चलिए स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट क्लास में हमने एल्कीन्स की प्रॉपर्टी देखी थी। एडिशन रिएक्शन के अलावा वी सॉ उनका ऑक्सीडेशन देखे थे, याद है? ऑक्सीडेशन विथ ओजोन, ऑक्सीडेशन अनकंट्रोल्ड वाला, या फिर KMnO4 वगैरह के साथ। फिर एक और रिएक्शन देखे थे, पॉलीमराइजेशन। पॉलीमराइजेशन में भी पॉलीथीन वाला रिएक्शन इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि वो सब एप्लीकेशन पार्ट होता है, क्योंकि हम डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं वो सारे पॉलीमर्स हमारे घरों में, राइट। चलो अल्काइंस चालू करते हैं। अल्काइंस, तो इनका जनरल फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n-2, है ना। अपने एल्केन थे, उनका जनरल फॉर्मूला था Cn। एल्केन्स का जनरल फॉर्मूला था CnH2n+2। दो हाइड्रोजन कम कर दो तो CnH2n एल्कीन्स का था, और दो हाइड्रोजन और कम कर दो तो CnH2n-2 अल्काइन का हो जाएगा। बस फर्क ये है कि n का यहाँ पे वैल्यू 1 से चालू होता है, n का यहाँ पे वैल्यू 1 से चालू होता है, यहाँ पे n का वैल्यू 2 से, और यहाँ पे भी n का वैल्यू 2 से चालू होता है। इसलिए इनका पहला मेंबर मीथेन होता है, बट इनके पहले मेंबर इथीन एंड इथाइन होते हैं। इनका दूसरा मेंबर 2 कार्बन वाला है, तो इनका दूसरा मेंबर 3 कार्बन वाला है, C3H6 एंड C3H4 एंड सो ऑन। फॉर्मूले में पुट करते जाओ, आपको अगले मेंबर मिलते जाएंगे। नहीं तो भी आप इसी में CH2 ऐड करो, आपको अगला मेंबर मिल जाएगा, होमोलोगस सीरीज। C3H8, C4, सॉरी ये 8 होगा सर, ये ना सर, ये C2H6, C3, नहीं ठीक तो चल रहा है। C4H8 एंड C4H6, इसी में CH2 ऐड कर रहा हूं। देखो फिर से, इसमें CH2 ऐड किया तो C4H10, C5H10 एंड C5H8 एंड सो ऑन। नाम तो हमारे वर्ड रूट के हिसाब से चलेगा। एक वाले को मिथ, दो वाले को इथ, तीन वाले को प्रॉप, चार वाले को ब्यूट, पांच वाले को पेंट। इसमें एन लगा देना, इसमें इन, और इसमें आइन सफिक्स लग जाएगा, बस। क्लियर है? चलो तो अल्काइन का प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं। हाइब्रिडाइजेशन sp होती है, आपको पता है। डबल बॉन्ड में sp2 थी और सिंगल बॉन्ड में sp3 थी कार्बन की। ठीक है, सीधा प्रिपरेशन में आते हैं। फर्स्ट मेथड लिखेंगे। फर्स्ट मेथड प्रिपरेशन का, बाय द एक्शन ऑफ water on कैल्शियम कार्बाइड। फर्स्ट मेथड है प्रिपरेशन ऑफ अल्काइन का, है ना। प्रिपरेशन ऑफ अल्काइन हेडिंग है हमारे टॉपिक की, प्रिपरेशन ऑफ अल्काइंस। हाँ, तो पहला लिख रहे हैं, बाय द एक्शन ऑफ वाटर ऑन कैल्शियम कार्बाइड। फॉर्मूला है CaC2, कैल्शियम कार्बाइड। हाइफन डाल के लिखना। इथाइन फ्रॉम इथाइन के ब्रैकेट में उसका कॉमन नेम भी लिखना, एसिटिलीन। इथाइन इज कॉमनली नोन एज एसिटिलीन, ब्रैकेट क्लोज, is prepared in the laboratory as well as on a commercial scale, यानी कि लार्ज स्केल में मैन्युफैक्चरिंग। तब प्रिपरेशन वर्ड यूज नहीं करते अपन, तब क्या बोलते हैं? मैन्युफैक्चरिंग। तो इथाइन इज प्रिपेयर्ड इन द लेबोरेटरी as well as on a commercial scale by the action of water on calcium carbide. 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 रिएक्शन लिखो। कैल्शियम कार्बाइड CaC2 plus H2O gives you C2H2, ये होगा आपका इथाइन, है ना। अब बचा हुआ आपका मिलेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, बैलेंस कर लो रिएक्शन को। तो ये आपका बना इथाइन। एसिटिलीन या इथाइन।
ठीक है, अब बात करते हैं कि ये कैल्शियम कार्बाइड कहां से आएगा ना। ओके, रिएक्शन नीचे लिखेंगे। द कैल्शियम कार्बाइड द कैल्शियम कार्बाइड can be manufactured by heating. Calcium carbide can be manufactured by heating calcium carbonate. Calcium carbide is manufactured by heating calcium carbonate, जिसको अपन commonly limestone बोलते हैं, marble, by heating calcium carbonate with coke. coke मतलब कार्बन ही हो गया ना, कोक हो गया, चारकोल हो गया, ग्राफाइट, ये सब कार्बन ही होते हैं, कार्बन के अलग अलग फॉर्म्स है नेचर में। विथ कोक in an electric furnace in an electric furnace in an electric furnace at 2275 Kelvin, at 2275 Kelvin, 2275 Kelvin। रिएक्शन लिखना, CaCO3, एरो के ऊपर टेम्परेचर 2275 केल्विन, मिलेगा CaO एंड CO2। ऐसे ब्रेक होता है, ये तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, कैल्शियम कार्बोनेट। हाँ, आएगा आएगा। CaO प्लस कोक C gives you CaC2 प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड CO। ठीक है, तो ये कोक आ गया आपका। तो 2 स्टेप में बन रहा है, मतलब कैल्शियम कार्बाइड भी। नोट करके पॉइंट लिखना। Ethyne prepared by this method contains impurities. Ethyne prepared by this method. Ethyne prepared by this method. Ethyne prepared by this method contains impurities. Ethyne prepared by this method contains impurities of hydrogen sulfide, ब्रैकेट में फॉर्मूला लिखना H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड, ब्रैकेट में H2S जरूर लिखना, एंड फॉस्फीन, PHOS PHINE। फॉस्फीन का फॉर्मूला होता है PH3, जैसे अमोनिया होता है ना NH3, फॉस्फोरस भी तो नाइट्रोजन के ग्रुप का ही है। पीरियोडिक टेबल में आप देखोगे तो नाइट्रोजन के नीचे ही तो है फॉस्फोरस। तो जैसे नाइट्रोजन NH3 बनाता है ना अपना हाइड्राइड विथ नाइट्रोजन, वैसे ही फॉस्फोरस के हाइड्राइड को हम क्या बोल रहे हैं, फॉस्फीन, PH3 फॉस्फीन। ड्यू टू कंटामिनेशन ऑफ, ये आए कहां से दोनों, ड्यू टू कंटामिनेशन ऑफ कैल्शियम सल्फाइड एंड कैल्शियम फॉस्फाइड। कैल्शियम सल्फाइड से हाइड्रोजन सल्फाइड आया और कैल्शियम फॉस्फाइड से फॉस्फीन आया। कैल्शियम सल्फाइड एंड कैल्शियम फॉस्फाइड इन कैल्शियम कार्बाइड, मतलब कैल्शियम कार्बाइड अकेला नहीं आता है, साथ में ये 2 इंप्योरिटी फ्री में लेके आता है, और इन 2 इंप्योरिटी के कारण हाइड्रोजन सल्फाइड और फॉस्फीन इंप्योरिटी बनी है, अलोंग विथ व्हाट, इथाइन के साथ ये दोनों इंप्योरिटी बनी। ये कहां से आया, ये आया आपके कैल्शियम फॉस्फाइड से, और ये आया कैल्शियम सल्फाइड से। फॉर्मूला क्या बनेगा, कैल्शियम सल्फाइड का फॉर्मूला बनेगा CaS, और फॉस्फाइड का फॉर्मूला बनेगा Ca3P2, Ca3P2। फॉस्फाइड ये होता है ना, ठीक है, वो पोटेशियम है ना भाई, केतो। ठीक है, आगे बढ़े।
फुल स्टॉप। अब इनको रिमूव कैसे करेंगे, ये इंप्योरिटी रिमूव करना पड़ेगा आपको, प्योर एसिटिलीन गैस चाहिए तो लिखेंगे फुल स्टॉप डाल के H2S is removed by H2S is removed by hydrogen sulfide. H2S is removed by bubbling the gas, bubbling the gas. ये एसिटिलीन गैस के फॉर्म में, दोनों इंप्योरिटी भी गैसियस है। By bubbling the gas through an acidified solution of through an acidified solution of bubbling the gas through an acidified solution of copper sulfate while phosphine pH 3 while phosphine is removed by passing the gas while phosphine is removed by passing the gas through bleaching powder through bleaching powder bleaching powder आपका ये होता है CaOCl2, ठीक है। फुल स्टॉप। प्योर एसिटिलीन इज फाइनली कलेक्टेड ओवर वाटर, प्योर एसिटिलीन इज फाइनली कलेक्टेड ओवर वाटर, ऐसे लेते हैं अपन वाटर में, जब ऐसा कुछ कलेक्शन करना होता है ना गैस का, तो मान लीजिए इस डिलीवरी ट्यूब से गैस आ रही होगी, बनी होगी और गैस आ रही होगी, आने से पहले इन दोनों को अपन किससे पास कराते हुए लेके आ रहे हैं, एसिडिफाइड CuSO4 से और ब्लीचिंग पाउडर से, जिससे रास्ते में ही H2S और फॉस्फीन क्या हो गए, रिमूव। अब प्योर एसिटिलीन गैस को पानी में कलेक्ट कैसे करते, ध्यान देना, ऐसा कुछ टम्बलर रखते हैं, है ना, और ऐसा कलेक्शन करने के लिए एक ऐसा बीकर उल्टा रहता है, जिसमें पहले पानी जो है वो पूरा फुल भरा हुआ होता है, ऐसे आती है गैस, ये पानी पूरा ऊपर तक भरा हुआ रहेगा पहले, है ना, और यहाँ पे भी ऐसा गैप रहेगा ताकि पानी यहाँ से ऊपर जा सके। पहले पानी का लेवल यहाँ पर बीकर में यहाँ तक है और यहाँ पे फुल है पानी, पर जैसे ये गैस अंदर जाएगी तो ये लाइटर होने के कारण ऊपर चढ़ेगी, जिससे पानी क्या होगा, नीचे डिस्प्लेस होगा। इसको कहते हैं डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर, डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ, पानी नीचे डिस्प्लेस हुआ ना, क्योंकि गैस लाइटर थी ऊपर गई, ऊपर उसको भी जगह चाहिए रहने के लिए, तो थोड़ी देर बाद आप देखोगे कि यहाँ पे गैप दिखेगा आपको, खाली जगह, एक्चुअली खाली जगह नहीं है, वहां पे क्या है, एसिटिलीन, वहां पे क्या है, एसिटिलीन कलेक्ट कर रहे हैं ओवर वाटर, ठीक है। डिसॉल्व नहीं होती इसलिए कलेक्ट कर रहे हैं, डिसॉल्व होती तो ऐसे कलेक्ट नहीं करते अपन, तो चलो अगर ये डिसॉल्व हो जाती तो फिर ऐसे गैस के फॉर्म में कलेक्ट ही नहीं होती, और ये नहीं होती डिसॉल्व। अभी हमने पढ़ा था ना सॉल्युबिलिटी का, कि एल्केन्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर, क्योंकि वो आपके नॉन पोलर हैं, तो पानी में पोलर वाले सॉल्वेंट में डिसॉल्व नहीं होंगे, दे नीड अ नॉन पोलर सॉल्वेंट टू गेट डिसॉल्व, ठीक है। चलिए सेकेंड मेथड लिखेंगे, सेकेंड मेथड, ये पहला मेथड था, इसको मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी यूज करते हैं, तभी देखो ना ये 2575 केल्विन, ये लैब में थोड़ा आ पाएगा टेम्परेचर, अपन ने लिखा ना कि कैल्शियम कार्बाइड बनाने के लिए अपन उसको कोक में हीट करेंगे 2275 केल्विन में कैल्शियम कार्बोनेट को, तब जाकर के कैल्शियम कार्बाइड बनेगा। तो ऐसा चीजें तो मैन्युफैक्चरिंग में, इंडस्ट्रीज में हो सकती हैं, तो इसलिए ये इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन भी है जो पेपर में लिखा है। किसका, एसिटिलीन गैस वेल्डिंग पर्पस में यूज होती है, वेल्डिंग के लिए ये मतलब हाई टेम्परेचर क्रिएट करती है, जिससे मेल्ट होता है आयरन, और आप उसको वेल्डिंग पे यूज करते हो, गैस वेल्डिंग होती है ना, गैस वेल्डिंग वो यही होती है। डायग्राम नहीं जरूरी है। नेक्स्ट अगला देखो, सेकेंड मेथड बाय डीहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ, ये मेथड कभी सुना लग रहा है क्या, कि क्या बनाए थे, कहां बनाए थे, अल्कोहलिक KOH के साथ। ऐसा देखना, ये वाला मेथड कहां किए थे, हेलो एल्केन लिए थे, हेलो एल्केन, ऐसा कुछ, ये इसका रिएक्शन नहीं है ना,
ऐसा कुछ लिए थे, और साथ में अल्कोहलिक KOH लिए थे, तो इधर से HBr रिमूव हुआ था और बना क्या था, इथीन। एल्कीन का प्रिपरेशन था ये सेकेंड नंबर वाला, बीटा एलिमिनेशन नाम दिए थे शेड्जेफ रूल। ठीक है, तो वैसे ही डाई हेलो एल्केन लोगे, सुनो इधर, अब डाई हेलो एल्केन लोगे, दोनों के पास क्या है, डाई हेलो, हाँ हाँ, विसिनल, विसिनल ही है ना, तो लिखोगे बाय डी हाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ डाई हेलो एल्केन्स, विसिनल डाई हालाइड लिखना, फिर विसिनल एल्केन नहीं, बाय डी हाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ डाई हेलो एल्केन्स, डाई हेलो एल्केन्स, हाइफन डाल के लिखेंगे, अल्काइंस कैन बी प्रिपेयर्ड बाय, alkynes can be prepared by dehydrohalogenation of vicinal dihalide, vicinal dihalides, by heating them with an, by heating them with an, by heating them with an alcoholic solution of KOH, alcoholic solution of KOH. ठीक है, तो रिएक्शन लिखते हैं, यही ले लेते हैं, CH2Br, CH2Br plus alcoholic KOH gives you CH triple bond CH, and क्या रिमूव हो जाएगा, दो HBr रिमूव्ड, दो HBr रिमूव्ड, HBr नहीं होना चाहिए, एक सेकंड रखना, क्योंकि पोटेशियम भी ना अपने पास, एक सेकंड, दो KBr प्लस H2, चार होगा कि दो ही होगा, क्या एक ही होगा, देखो, दो तीन चार, चार नहीं, दो होगा अभी, ठीक है, केवच भले दो कर देना, ठीक है, अल्कोहलिक को नीचे लिख देना ना, तो एक्चुअली ये दो स्टेप में हो रहा है, पहले स्टेप में एक H दूसरा Br, फिर दूसरे स्टेप में दूसरा Br और दूसरा H, एक एक करके रिमूव हो रहा है, मतलब ऐसा कुछ हो सकता है, देखना एक बार, CH2 के पास इसके पास भी Br है, और CH2 के पास इसके पास भी Br है, डिहाइड्रोहाइड्रोजनेशन कैसे होता है याद करो, Br इसका जाएगा तो H बीटा से जाता है, तो इधर से Br इधर से H, इधर का H थोड़ा सा एक्सपैंड करके बनाऊं क्या, ऐसा, समझ रहे, तो फर्स्ट स्टेप में आप जब अल्कोहलिक KOH लोगे तो आपको पहले क्या मिलेगा, इधर का Br निकला, इधर डबल बॉन्ड आई, इधर का Br अभी भी बचा है, समझे क्या, ये फर्स्ट स्टेप में होगा, सेकेंड स्टेप में सेम काम अल्कोहलिक KOH का कराओगे, बट अब ये एक एल्कीन है, तो इधर का एक H निकलेगा, इसको भी चलो एक्सपैंड करके लिखता हूं, इधर का, सॉरी, इधर का H और इधर का Br, तो फाइनली क्या बनेगा, इथाइन, ठीक है, बट ये जो मेथड है ना, इससे थोड़ा इथाइन का यील्ड कम होता है, हमने एक्चुअली जो डिहाइड्रोहाइड्रोजनेशन पढ़ा है वो इसका पढ़ा है ना, जिससे इथीन बनता है, डाई हेलो का नहीं पढ़े थे अपन, तो इसके लिए सेकंड मेथड कुछ और करेंगे सेकंड स्टेप में, पर पहले ये लिख लो, फिर अपन लिखते हैं कि ऐसा क्यों नहीं करेंगे, फिर इसका अल्टरनेटिव क्या है, पहले ये लिख लो, दो स्टेप में हो रहा है, आपने ये वाला रिएक्शन लिखा ना पहला, फिर इसी को अपन ये लिख रहे हैं कि ये दो स्टेप में हो रहा है ना, तो आप चाहो तो एक लाइन लिख सकते हो, द अबव रिएक्शन टेक्स प्लेस इन टू स्टेप, द अबव रिएक्शन टेक्स प्लेस इन टू स्टेप्स, और ये है वो दो स्टेप, पहले यहां फिर सेकंड स्टेप वहां पर, हुआ, नीचे लिखो नोट में,
नोट पे लिखना, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ बी आर ब्रोमिन, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ बी आर ब्रोमिन, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ बी आर ऑन अ डबली बॉन्डेड कार्बन, हम इनकी बात करें ना जिसको मैंने बॉक्स में डाला है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ बी आर ऑन अ डबली बॉन्डेड कार्बन, on a doubly bonded carbon, comma, vinyl bromide is a highly unreactive compound. Vinyl bromide, VINYL. Vinyl bromide is a highly unreactive compound. Vinyl का मतलब होता है जहां डबली बॉन्डेड कार्बन पे फंक्शनल ग्रुप लगा होता है उसको विनिल बोलते हैं, कॉमन नेम है ये, है ना. विनिल bromide is a highly unreactive molecule and hence on heating with alcoholic KOH, vinyl bromide is a highly unreactive molecule and hence on heating with alcoholic KOH, and hence on heating with alcoholic KOH, it does not easily, and hence on heating with alcoholic KOH, it does not easily lose a molecule of, it does not easily lose a molecule of HBr, does not easily lose a molecule of HBr to form ethyne, to form ethyne, acetylene, common name is acetylene, to form ethyne. Full stop. Thus with alcoholic KOH, thus with alcoholic KOH, thus with alcoholic KOH, the yield of acetylene is low. The yield of acetylene is low. Yield मतलब production. The yield of acetylene is low. Full stop. अब इसका उपाय भी तो खोजना पड़ेगा ना. Therefore, next line में therefore to obtain acetylene in good amount, therefore to obtain acetylene या ethyne in good amount, a much stronger base, a much stronger base to obtain acetylene in good amount. अभी yield poor हो गया था ना सेकंड स्टेप में, अल्कोहलिक KOH यूज करे थे तो अल्कोहलिक KOH की जगह कुछ और स्ट्रॉन्गर बेस यूज करेंगे अपन, तो वो भी KOH के जितना ही है बेसिक. देन अल्कोहलिक KOH क्या लिखे इन गुड अमाउंट, a much stronger base than alcoholic KOH, a much stronger base than alcoholic KOH, such as NaNH2, NaNH2 in liquid ammonia, in liquid NH3, NaNH2 in liquid NH3, in liquid ammonia is usually used, is usually used. चलो फिर से पूरा रिएक्शन लिखेंगे, is usually used. पहले स्टेप में तो अल्कोहलिक KOH बढ़िया है, H यहां से Br यहां से आपको मिल जाएगा, ठीक है. पर अगले स्टेप के लिए अल्कोहलिक KOH की जगह पर ले रहे हैं NaNH2 इन लिक्विड अमोनिया, तो आपको मिलेगा इथाइन इन गुड यील्ड. हो रहा वही है डिहाइड्रोहेलोजिनेशन, बस एक स्ट्रॉन्गर बेस ले ली, क्योंकि विनिल इसको बोल रहे हैं विनिल ब्रोमाइड. विनिल मतलब क्या होता है, द फंक्शनल ग्रुप इज कनेक्टेड टू अ डबली बॉन्डेड कार्बन, उसको अपन विनिल बोलते हैं, विनिल ब्रोमाइड. ठीक है. डन.
एनसीईआरटी देख लो वॉल्यूम 2। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टाइम डालेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज। हाँ, NaH2 इन लिक्विड अमोनिया, तो इसके दो ही मेथड है प्रिपरेशन के, है ना। नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्काइंस, सोडामाइड बोलते हैं क्या? मुझे लगा आप सोडियम हाइड्रोक्साइड बोल रहे हो, तो मैंने आपको वादा किया तो KOH जितना ही स्ट्रॉन्ग है। मैं सिर्फ सोडियम सुना था, तो मुझे लगा आप सोडियम हाइड्रोक्साइड बोल रहे होगे, क्योंकि दोनों अपन एसिड बेस में तो ये पढ़ेंगे दोनों स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं, बट इनसे भी काम नहीं हो पा रहा है, तो और ज्यादा स्ट्रॉन्गर बेस लेना पड़ा अपन को। ठीक है, प्रॉपर केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्काइन, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्काइन, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्काइंस। हाँ, इसमें लिखेंगे ऑल्दो अल्काइंस कंटेन टू पाई बॉन्ड्स, टू पाई बॉन्ड्स होती है ना, एक सिग्मा दो पाई, ऑल्दो अल्काइन कंटेन्स टू पाई बॉन्ड्स, पाई बॉन्ड्स, दो ओवरलैप होगा ना। आप इथाइन का स्ट्रक्चर देखोगे तो दोनों कार्बन आपके क्या होते हैं, sp हाइब्रिडाइज्ड। ये रहा एक कार्बन sp हाइब्रिडाइज्ड, ये रहा मतलब एक कार्बन sp हाइब्रिडाइज्ड, और ये रहा दूसरा कार्बन sp हाइब्रिडाइज्ड। ये एक कार्बन है, ये दूसरा कार्बन है। sp हाइब्रिडाइज्ड अभी भी दो पीस के बचे हुए ना जो अनहाइब्रिडाइज्ड है। ये रहा इसका एक पी, ये रहा इसका एक पी, और दूसरा पी ये वाला। तो यहां तो ऑलरेडी सिग्मा बॉन्ड बन चुकी है, सी बॉन्ड सी, है ना। बाकी ये दोनों क्या बनाने वाले हैं, पाई बॉन्ड, एक पाई बॉन्ड ये बनी और दूसरी पाई बॉन्ड ये बनी। तो अपन एडिशन रिएक्शन करवाए थे ना उसमें, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, वैसे यहां पे भी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगा, बट ये थोड़े कम रिएक्टिव होते हैं एल्कीन से टुवर्ड्स एडिशन रिएक्शन। एडिशन तो शो करेंगे ना भाई, एल्केन में सब्स्टिट्यूशन पढ़े थे, बाकी एल्कीन में तो अपन एडिशन पढ़े थे, मार्कोनिकॉफ एंटी मार्कोनिकॉफ, याद आ रहा है। तो वैसे ये भी एडिशन करवाएंगे, बट अपन ये पहले लिख रहे हैं कि एल्काइंस आर लेस रिएक्टिव देन एल्कीन्स, उसका रीजन भी लिखेंगे। देखो नीचे क्या लिखे, ऑल्दो अल्काइंस कंटेन टू पाई बॉन्ड्स yet they are less reactive than alkenes, yet they are less reactive than alkenes towards electrophilic addition reactions, towards electrophilic addition reactions, towards electrophilic addition reaction। तो अब अगर कोई थोड़ा कम रिएक्टिव है ना, तो उसको रिएक्टिव बनाने के लिए अपन कुछ साथ में कैटलिस्ट ऐड करते हैं, ताकि वो उसको हेल्प कर सके जल्दी रिएक्शन करवाने के लिए। तो फुल स्टॉप लगा के लिखेंगे, दिस इज सपोर्टेड बाय, this is supported by this is supported by catalyst of heavy metals, this is supported by catalyst of heavy metals such as Hg2 positive mercury or barium 2 positive Ba2 positive, heavy metal ions such as Hg2 positive or Ba2 positive। ठीक है, फुल स्टॉप रखिए। the low reactivity is due to the low reactivity of alkynes is due to the low reactivity of alkynes is due to following two reasons, is due to following two reasons, is due to following two reasons। पहला लिखो, फर्स्ट दो रीजन है। फर्स्ट रीजन, ड्यू टू ग्रेटर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ, due to greater electronegativity of
sp hybridized carbon due to greater electronegativity of sp hybridized carbon. क्या पूछा वो? HP कहां से? कुछ भी मतलब यार, तो आप कॉमन सेंस तो यूज किया करो. तो भी HP, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, हैवलेट पैकयार्ड. Due to greater electronegativity of sp hybridized carbon atoms of a triple bond, comma, the pi electrons of alkynes are the pi electrons of alkynes are more tightly held by the carbon atoms. So stop. As a result, they are less easily available. For reaction with electrophiles. As a result, they are less easily available for reaction with electrophiles. And second reason लिखना. देखो ये रीजन समझते हैं पहले. ये है एल्कीन, ये है अल्काइन. सुनना ध्यान से ना, दोनों ही HBr ऐड करवाएंगे और HBr का ये H पॉजिटिव और Br नेगेटिव जाकर इनमें ऐड भी होगा. पहले H पॉजिटिव अटैक करेगा, इसलिए अपन इलेक्ट्रोफिलिक्स एडिशन बोलते हैं. बाद में Br ऐड करेगा. दोनों करवाएंगे, नो डाउट. अभी मार्कोनिकॉफ की जरूरत नहीं पड़ेगी, पर जहां पे अनसिमेट्रिकल अल्कीन या अल्काइन आएंगे वहां पे अपन मार्कोनिकॉफ या एंटी मार्कोनिकॉफ यूज करके भी एडिशन करवाएंगे. क्वेश्चन ये नहीं है. क्वेश्चन ये है कि एल्कीन्स आर मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स दिस रिएक्शन देन अल्काइन. पहला रिएक्शन है उनके हाइब्रिडाइजेशन का फर्क. यहां पे ये जो कार्बन है ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, जिसमें s कैरेक्टर 33% होता है, रेस्ट 67% आपका p कैरेक्टर है. अब सोच रहा कंट्रीब्यूशन, sp2 में एक s का कंट्रीब्यूशन है, दो p का कंट्रीब्यूशन है. तो 100% में से कितना परसेंट s का कंट्रीब्यूशन हुआ? 33%. बाकी 67% p का कंट्रीब्यूशन. यहां पे ये कार्बन sp हाइब्रिडाइज है, यानी कि s कैरेक्टर 50%. हमने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में एक टॉपिक पढ़ा था, फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, कि ग्रेटर द s कैरेक्टर ग्रेटर इज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. उस हिसाब से ये वाला कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है इस कार्बन से. दोनों ही कार्बन है, बट बॉन्डिंग के फर्क के कारण दिस कार्बन या sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन. अपन ने क्या पढ़ा है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब क्या होता है? इट इज द टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ. और सोचो, अगर ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है इनसे, तो ये ज्यादा बॉन्ड को अपने तरफ खींच के नहीं रखेंगे. दोनों मतलब दोनों ही खींचेंगे, पर वो ज्यादा अट्रैक्टेड रखेंगे अपने शेयर्ड पेयर को अपने से इन कंपैरिजन टू दिस. इसलिए इनका इलेक्ट्रॉन पेयर इजीली अवेलेबल हो जाता है इलेक्ट्रोफाइल्स को, बट इनका इलेक्ट्रॉन पेयर उतना इजीली अवेलेबल नहीं है इलेक्ट्रोफाइल्स के लिए. इलेक्ट्रोफाइल्स तो इलेक्ट्रॉन लवर्स है ना, ये आएंगे इलेक्ट्रॉन के लिए. इनको दिखेगा कि हाँ ये तो इनका इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऊपर ही है, देखो ये रहा इनका एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऊपर एक नीचे, ऐसा देख के आएंगे वो अट्रैक्ट होकर के. बट ये बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड है इससे. और ऐसे अपन बोलते हैं ट्रिपल बॉन्ड सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है तीनों में, ये डबल बॉन्ड सबसे वीकेस्ट आपकी सिंगल बॉन्ड है. करेक्ट. तो ये एक रीजन हुआ इलेक्ट्रोनेगेटिव डाला. सेकंड लिखेंगे, सेकंड रीजन, ड्यू टू सिलेंड्रिकल नेचर ऑफ pi electron cloud, due to cylindrical nature of pi electron cloud. ऐसा रहता है, देखो आपको यहां पे ऐसा दिख रहा है, बट एक्चुअली वो ऐसा है क्लाउड. ये एक क्लाउड है और नीचे एक क्लाउड है, तो बन गया ना सिलेंडर, ऐसा कुछ. ड्यू टू सिलेंड्रिकल नेचर ऑफ pi electron cloud, due to cylindrical nature of pi electron cloud of alkynes, comma, the pi electrons of a triple bond
the pi electrons of triple bond, the pi electrons of triple bond, the pi electrons of triple bond are more delocalized, are more delocalized. delocalized कहीं वर्ड पढ़े? कहां पढ़ते थे? रेजोनेंस में वो घूमता रहेगा, डिलोकलाइज रहेगा. वैसे यहां का भी पाई इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज रहेगा, घूमता रहेगा. अगर तो इलेक्ट्रोफाइल को मिलेगा ही नहीं, वो अवेलेबल ही नहीं रहेगा. इलेक्ट्रोफाइल आया है उससे मिलने के लिए, पर वो है नहीं. आर मोर डिलोकलाइज्ड देन पाई इलेक्ट्रॉन्स ऑफ डबल बॉन्ड, देन पाई इलेक्ट्रॉन्स ऑफ डबल बॉन्ड. तो ये दो रीजन है. ये क्वेश्चन आ सकता है कि why alkynes are less reactive towards electrophilic addition than alkenes. ठीक है, चलो पहली प्रॉपर्टी लिखते हैं. फर्स्ट प्रॉपर्टी, ये तो अपन ने हेडिंग के बाद थोड़ा एक पैराग्राफ लिखा है कि केमिकल प्रॉपर्टीज है ना. अब पहली प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, एसिडिक नेचर, एसिडिक नेचर ऑफ अल्काइन. अभी तक अपन किसी में भी एसिडिक नेचर नहीं पढ़ रहे थे ना, क्योंकि एल्केन भी एसिडिक नहीं होते हैं और अल्कीन्स भी एसिडिक नहीं होते हैं. सुन रहे हैं क्या? और अल्काइन एसिडिक होते हैं. अब कारण अभी अपन पढ़े एस कैरेक्टर, क्योंकि अब देखो कार्बन अगर sp हाइब्रिडाइज है तो ये इलेक्ट्रॉन्स को भी नहीं छोड़ेगा जल्दी. और आप सोचो ना, हाइड्रोजन के साथ भी तो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन पेयर तो हाइड्रोजन के साथ भी है ना. तो कार्बन और ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया, तो वो इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ खींचेगा. तो अगर कोई बेस है आसपास तो ये बेस इस H पॉजिटिव को एक्सट्रैक्ट कर सकता है, और H पॉजिटिव बाहर निकला मतलब एसिडिक. कोई भी सॉल्यूशन अगर H पॉजिटिव आयन लिबरेट कर रहा है, उसको एरिनियस ने क्या कहा था कि ये एसिड है. ठीक है, तो एसिडिक इसमें पानी में डिसॉल्व के लिए आयनिक नेचर होना चाहिए, पर ये सब कोवेलेंट कंपाउंड्स है. और कार्बन कार्बन दोनों एक ही है ना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है. कहीं इन दोनों कार्बन के पास पॉजिटिव नेगेटिव नहीं आ रहा है एक्चुअली में. ये अगर पोलार नेचर का हो जाता ना, तो ये वाटर में डिसॉल्व हो जाता आराम से. देखिए ये भी पोलार है, वाटर भी, और फिर ये भी पोलार हो जाते तो डिसॉल्व हो जाता. तो सॉलिबिलिटी का कंसेप्ट थोड़ा अलग है. ठीक है, हाँ पहला क्या लिखे आप लोग? एसिडिक नेचर. हाँ इसमें लिखेंगे द एसिडिटी ऑफ अल्काइंस. पहले एसिडिक नेचर क्यों है वो पढ़ते हैं, फिर रिएक्शंस पढ़ेंगे. द एसिडिटी ऑफ अल्काइंस can be explained in terms of, the acidity of alkynes can be explained in terms of, acidic है but उतने ज्यादा acidic भी नहीं है ना, but हाँ alkene alkane से तो है acidic. The acidity of alkynes are, sorry, can be explained in terms of sp hybridization of, can be explained in terms of sp hybridization of a triply bonded carbon. sp hybridization of a triply bonded carbon. Triply bonded carbon. Full stop. Since an sp orbital has, since an sp orbital has, since an sp orbital has more s character, since an sp orbital has more s character, comma, therefore the electrons in an sp orbital, therefore the electrons in an sp orbital are more strongly held, are more strongly held, are more strongly held. That is an sp hybridized carbon is more electronegative. That is an sp hybridized carbon, that is an sp hybridized carbon is more electronegative. That is an sp hybridized carbon is more electronegative. Full stop. Due to this greater electronegativity, due to this greater electronegativity, due to this
greater electronegativity, the electrons of P bond H bond, the electrons of C bond H bond, the electrons of C bond H bond are displaced more towards the electrons of C bond H bond are displaced more towards, क्या लिखेंगे, carbon, more towards the carbon than the hydrogen atom, more towards the carbon than the hydrogen atom. Full stop. In other words, the hydrogen atom is less tightly held. In other words, the hydrogen atom is less tightly held. अगर loosely held है तो आराम से निकल जाएगा बाहर. In other words, the hydrogen atom is less tightly की जगह loosely held भी लिख सकते हैं. Less tightly held by the carbon, less tightly held by the carbon, and hence can be removed, and hence can be removed, and hence can be removed as a proton, as a proton, as a proton. Proton के ब्रैकेट में H positive. Proton मतलब क्या होता है? H positive. And hence can be removed as a proton, H positive, by a strong base. By a strong base. By a strong base. Full stop. Thus alkynes behaves as acids. Thus alkynes behaves as acid. Thus alkynes behaves as acid. दो रिएक्शन लिख रहा हूं मैं अल्काइन के. एसिड का क्या रिएक्शन है? एसिड प्लस मेटल गिव सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस. एसिड प्लस बेस गिव सॉल्ट एंड वाटर. ये दोनों रिएक्शन देगा ये. तो लिखेंगे रिएक्शन नीचे. CH triple bond CH इथाइन प्लस 2Na sodium will give you 2CH triple bond C negative Na positive salt प्लस ये रहा हाइड्रोजन गैस लिबरेट हुआ. और सेम रिएक्शन बेस के साथ. तो बेस पीछे ले लेते हैं, अमाइन वाला, सोडियम वाला, NaNH2. लिक्विड अमोनिया लिए थे ना, इन लिक्विड अमोनिया. तो वही सॉल्ट सेम रहेगा. सॉल्ट विल बी सेम. CH ट्रिपल बॉन्ड C Na प्लस वाटर. एसिड प्लस बेस गिव सॉल्ट एंड वाटर. ये पहला रिएक्शन हुआ इसका केमिकल प्रॉपर्टी. तो इससे क्वेश्चन एक ये तो नहीं आते रिएक्शन से क्वेश्चन, बट जो भी अपन ने पैराग्राफ लिखा है ना उससे क्वेश्चन आते हैं कि एक्सप्लेन या गिव रीजन फॉर द एसिडिक बिहेवियर ऑफ अल्काइन. तो ये पूरा पैराग्राफ अपन को लिख के बताना पड़ेगा. तो देखो बताए क्या क्या अपन कि CH मतलब अल्काइन में CH ये जो कार्बन होता है वो sp हाइब्रिडाइज होता है. पहला चीज अपन ये बताए हैं. दूसरा बताया कि sp हाइब्रिडाइजेशन में जो कार्बन आपका है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव. और तीसरा चीज बताए हैं अगर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा तो कार्बन और H की बॉन्ड के बीच में जो इलेक्ट्रॉन है वो किसके तरफ ज्यादा डिस्प्लेस होगा? कार्बन की तरफ. तो H उसके कारण लूजली अटैच रहेगा. कोई भी बेस आएगा तो H आपका H पॉजिटिव की तरह रिमूव हो जाएगा. तो ये 3 पॉइंट अपन लिखे हैं उसको. ठीक है, बड़ा चला के नहीं, सेंटेंस में लिखोगे तो लिखना ही पड़ेगा ना. तो बड़ा चला के नहीं बोलते हैं उसको. चलिए सेकंड प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस. इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस. इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस. इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन. चलो इसमें भी 2-3 रिएक्शन लिखते हैं. फर्स्ट लिखना पहला एडिशन ऑफ हैलोजेंस. एडिशन ऑफ हैलोजेंस. एडिशन ऑफ हैलोजेंस. ठीक है, सीधा एग्जांपल लिखते हैं. CH
ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस Cl2 या Br2 भी ले सकते हो इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4। तो पहले एक एक क्लोरीन रिप्लेस करेगा ना हाइड्रोजन को, डबल बॉन्ड को, तो CHCl डबल बॉन्ड CHCl। अगर आप कंटिन्यू कराओगे इसको तो एक एक H जो बचा है, मतलब एक जो बॉन्ड और बची वो भी हटके Cl आ जाएगा, Cl2 इन CCl4, तो ये सिंगल बॉन्ड हो जाएगी। एक एक H तो है ही, बाकी सब जगह Cl लग जाएगा, तो ये ऐड हो गया ना क्लोरीन। ठीक है, एडिशन ऑफ हैलोजन। ब्रोमीन यूज करोगे तो डीकलराइज हो जाएगा वाटर, ब्रोमीन वाटर, दैट इज अ टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन। सुन रहे हैं क्या? अगर आप यहाँ पे क्लोरीन की जगह ब्रोमीन लिए होते तो ब्रोमीन वाटर आपका रेडिश ब्राउन कलर का होता है। ब्रोमीन वाटर इज अ रेडिश ब्राउन लिक्विड। ब्रोमीन लिक्विड नॉन मेटल है, ओनली लिक्विड नॉन मेटल। जैसे मर्करी इज द ओनली लिक्विड मेटल, वैसे ब्रोमीन इज द ओनली लिक्विड नॉन मेटल। तो ब्रोमीन होता है, ब्रोमीन लिक्विड होता है या ब्रोमीन वाटर होता है रेडिश ब्राउन कलर का। तो अगर आप उसकी जगह ब्रोमीन वाटर लिए होते, है ना, ब्रोमीन लिए होते, तो ये अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स ब्रोमीन वाटर का कलर डिकलराइज कर देते हैं। ऐसा एल्केन नहीं कर पाएगा। सुन रहे ना? तो दिस इज द टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन। आपको अगर पता करना है कि एल्केन और एल्कीन में डिफरेंस पता करना है कि इस बीकर में एल्केन है कि इस बीकर में एल्केन है, तो आप दोनों में ब्रोमीन वाटर ऐड करो। एक में ब्रोमीन वाटर का कलर हट जाएगा, एक में ब्रोमीन वाटर का कलर नहीं हटेगा। तो जिसमें नहीं हटा है वो एल्केन है और जिसमें हट गया है वो एल्कीन है। टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन। हाँ, दोनों हो सकते हैं। चलिए सेकेंड लिखेंगे, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हालाइड्स। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हालाइड्स। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हालाइड्स, HX। हाँ, ठीक है। इसमें एक पहले ऑर्डर भी लिख लो कि कौन सा हाइड्रोजन हालाइड सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा। तो नीचे लिखना HI ग्रेटर देन HBr ग्रेटर देन HCl ग्रेटर देन HF। ये भी अपन वहां भी लिखे हैं। सबसे पहले जो बड़ा है वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव हुआ, HI, फिर HBr, फिर अरे अपन HX की बात कर रहे हैं, HI HBr HCl HF। चारों में कौन सबसे पहले ऐड होगा ये बोल रहे हैं अपन। जो सबसे पहले निकलेगा, आयोडीन और H की बॉन्ड सबसे वीकर होगी तो पहले टूट जाएगी। उसके बाद इनकी बॉन्ड है वीकर, इससे स्ट्रॉन्गर है बट इनसे वीकर है। हमने बात की थी ना कि आयोडीन बड़ा है तो बॉन्ड लेंथ क्या होगी, ज्यादा होगी। बॉन्ड लेंथ ज्यादा तो बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होती है, और बॉन्ड स्ट्रेंथ कम है तो जल्दी टूट जाएगी। ठीक है, हाँ चलो एक रिएक्शन लिखना है इसका। ले लो इथाइन, ले लो इथाइन, CH ट्रिपल बॉन्ड CH इथाइन और HCl ले लो। तो पहले एक H और Cl जाएगा कहीं पे भी, तो ये रहा आपका CH2 डबल बॉन्ड CHCl। अब देखो, अब यहां पर HCl ऐड करोगे तो अब मार्कोनिकॉफ लगाना पड़ेगा। पहले आपको दिख रहा होगा कि सर ये तो सिमेट्रिकल है, बट अब सिमेट्रिकल नहीं रहा ना। यहां तक तो सिमेट्रिकल था, तो H यहां ऐड हो या यहां ऐड हो, Cl यहां हो या यहां हो, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट अब फर्क पड़ेगा। देखो अगर सुनो, अगर H यहां गया, Cl यहां गया, तो जेम बनेगा। क्या बनेगा? जेम डाइहालाइड। जेम डाइहालाइड याद है, एक ही कार्बन पर दोनों क्लोरीन। और अगर Cl यहां गया, H यहां गया, तो विसिनल बनेगा। तो दोनों अलग हो जाएंगे ना। तो यहां मार्क एडिशन करेंगे क्योंकि अपन पेरोक्साइड वगैरह तो लिए नहीं है ना। पेरोक्साइड के प्रेजेंस में होता है ना एंटी मार्कोनिकॉफ। तो मार्क एडिशन के हिसाब से H कहां जाएगा, Cl कहां जाएगा, जल्दी बताओ। विसिनल बनेगा कि जेम बनेगा? भाई जेम बनेगा ना। ये पॉजिटिव H कहां जाएगा और Cl यहां जाएगा, CH3 CHCl2, जेम बनेगा, विसिनल नहीं। हाँ, H ज्यादा H की तरफ नहीं बोलते, पॉजिटिव बोलते हैं अपन। वही नहीं, हर बार पॉजिटिव नहीं, H नहीं होगा ना हर बार। हाँ, वैसे याद रख सकते हो आप कि H ज्यादा H की तरफ जाएगा। हाँ, तो क्या बनेगा, इसका नाम क्या होगा? व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड, IUPAC नेम? वन कॉमा वन डाइक्लोरोइथेन। इतना डाउटफुल क्यों सोचते हैं, मतलब समझ नहीं आता मेरे को। दो कार्बन है तो इथ रहेगा, दो कार्बन रहेगा तो इथ रहेगा, और
एन भी आएगा क्योंकि दोनों कार्बन के जो सिंगल बॉन्ड है। अब एक ही कार्बन पर दोनों क्लोरीन है, राइट? तो अगर आप नंबर मेंशन नहीं करोगे तो लगाने वाला कहीं पे भी लगा देगा, राइट? तो आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा 1,1 और दोनों में क्लोरीन है। अगर आप सिर्फ डाइक्लोरो लिख के छोड़ दोगे ना तो लगाने वाला इधर उधर भी लगा सकता है, आजू बाजू में भी। करेक्ट? और एंटी मार्कोनिक ऑफ के लिए पेरोक्साइड होना चाहिए, ठीक है? नेक्स्ट लाइन डालना इसी में, सेकेंड रिएक्शन, थर्ड थर्ड ना, पहला क्या लिखे? हेलोजन, दूसरा हाइड्रोजन हाइलाइट, थर्ड लिखना एडिशन ऑफ वाटर, एडिशन ऑफ वाटर, एडिशन ऑफ वाटर, ब्रैकेट में हाइड्रेशन लिखना, एडिशन ऑफ वाटर ब्रैकेट में हाइड्रेशन, एडिशन ऑफ वाटर ब्रैकेट में हाइड्रेशन ऑफ अल्काइंस, हाइड्रेशन ऑफ अल्काइंस, ठीक है? चलो इसको नेक्स्ट क्लास में करते हैं ना।